सुप्रभातम, वंदे मातरम। इस सुखद मंगल वेला में महाशारदे को सशक्त मन करते हुए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग द्वितीय के चतुर्दश पाठ अनारिकाया जिज्ञासा में शेष बचे पाठ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पूर्व की ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपने पाठ वाचन और हिंदी अनुवाद के दौरान कुछ 4 पंक्तियों को शेष रखते हुए जो पाठ को था वो समाप्त किया था। आइए उन 4 पंक्तियों को आज पुनः अभ्यास कार्य के साथ में पूर्ण करते हैं। हमने पूर्व के ऑनलाइन क्लास में अनारिका की जो अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं थी उसके पिताजी के साथ में संवाद को सुनते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़े। बार बार बच्ची पिताजी से प्रश्न करती है कि पुल का निर्माण किसने किया? मजदूरों ने किया। मजदूर ये पत्थर कहाँ से लाए? तो पर्वतों से पत्थर मजदूर लाए। फिर पुल निर्माण के लिए पत्थरों के लिए पैसा किसने दिया? तो मंत्री महोदय ने दिया। मंत्री जी ने कहाँ से पैसा दिया? तो राजकोष से पैसा दिया, सरकारी खजाने में से पैसा दिया। सरकारी खजाने में से पैसा कहाँ से आता है? आम पब्लिक जो टैक्स जमा करती है, कर चुकाती है, वो पैसा जमा होता है, फिर वो निर्माण के काम में लिया जाता है। वहां तक हमने पढ़ा था। वहां से आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, क्या उसके लिए मंत्री धन देता है? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, उनके पास से धन कहाँ से आता है? एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता वदत्, इस प्रश्न को सुनकर पिता कहते हैं, अरे प्रजाः धनम प्रयच्छन्ति, पब्लिक धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः पृच्छत, यहाँ से बाकी था कि आश्चर्यचकित होकर अनारिका पुनः पूछती है, पितः कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्ताराणि आनयति, अरे पिताजी जो मजदूर लोग हैं वो पर्वतों से पत्थर को लाते हैं। ते एव सेतुं निर्मान्ति, वे पुल के निर्माण का काम करते हैं। प्रजा धनम ददति, जनता धन देती है। तथापि से तो उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो फिर उसके उद्घाटन के लिए मंत्री महोदय जी क्यों आते हैं? पिता अवदत्, पिताजी बोले, प्रथममेव अहम अकथयम, मैंने पूर्व में ही अनारिका बेटा आपको कह दिया था कि यत् सह देशस्य मंत्री अस्ति, वह अपने देश का मंत्री है, जनता के द्वारा चुना हुआ मंत्री है। जब भी वो राष्ट्र की संपत्ति निर्माण का काम होता है हम लोग बड़े लोगों को बुलाते हैं। ये हमारे देश की स्वस्थ परंपरा भी है। सह जनप्रतिनिधि ही अपि अस्ति, तो वह देश का जनप्रतिनिधि है इसलिए उसको बुलाया जाता है। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतो उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, इसलिए जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि का चयन किया जाता है। तो जनता राष्ट्र के निर्माण में जब उनके द्वारा कार्य करवाए जाते हैं तो उनको उद्घाटन के लिए बुलाते हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, उसके पिताजी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और अनारिका को कहते हैं, बेटा अब फटाफट चलो, बहुत प्रश्न हो गए और बहुत तुमने प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से अपने आप को संतुष्ट कर लिया, अब चलो तैयार हो जाओ, स्कूल जाने का समय हो गया है। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवो प्रश्ना सन्ति, बावजूद इतने प्रश्नों के उत्तर देने के बाद भी अनारिका के मन में बहुत सारे प्रश्न अब भी उठे हुए हैं, पर फिर भी स्कूल जाने का समय हो गया था प्यारे बच्चों, तो हमें समय पे स्कूल पहुंचना ही पड़ता है। आप भी पहुंचते हो। इस प्रकार से अनारिका स्कूल के लिए तैयार हो गई। ये तो थे अनारिका के जिज्ञासा वाले प्रश्नों के उत्तर और पिता और बेटी के संवाद आपने पढ़ा, सुना और समझा। आइए प्यारे बच्चों, हम अब आज की इस ऑनलाइन क्लास में अभ्यास कार्य को भी कर लेते हैं। अभ्यास कार्य के प्रश्नों को मैंने बोर्ड पर लिखा नहीं है, आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। एक एक प्रश्न को मैं समझाती जाऊंगी। आपको पता है प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से करना है। सर्वप्रथम सभी प्रश्नों को आपको पढ़ना है, उसके बाद में पाठ का वाचन करना है। पाठ का वाचन करते हुए प्रश्नों को पढ़ते हुए आपको उत्तर की प्राप्ति होती जाएगी। बिल्कुल साफ सरल तरीका है। अगर आप इसको अपनाओगे तो अभ्यास कार्य आसानी से आप स्वयं कर लेंगे। पहला है उच्चारणम कुरुत, यानी कठिन जो शब्द है उनका उच्चारण ताकि
आप स्पष्ट और शुद्ध बोलो। मंत्री, आप भी मेरे साथ में बोलेंगे। मंत्री कर्मकराः भ्रातॄणां नेतरि निर्माणं भ्रात्रा जिज्ञासा उद्घाटनार्थम अपृच्छत् पितृभ्यां चिंतयति। ये तो थे पाठ में कठिन शब्दार्थ। अब दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। दूसरे ये जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। अब यहाँ एक शब्द में किसकी जिज्ञासा भाई बढ़ती जा रही थी? अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। ये आपको इस तरीके से उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण। हमेशा की तरह रेखांकित जो शब्द किया गया है, शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है, उसका प्रश्न बनाना है। आप स्वयं कोशिश करेंगे, टूटी फूटी भाषा में ही सही, पर आप स्वयं प्रश्न का निर्माण करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं करवा दूंगी। चौथा है उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत। अब आपको मैंने धातु और शब्द याद करने के लिए बोला था। जैसे राम शब्द पुल्लिंग अकारांत, उसी प्रकार से आगे भी कई प्रकार के शब्दों को बनाने के लिए, लिखने के लिए बोला था। आपने किया भी होगा। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पे विभक्ति है, वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्रथमा विभक्ति में पिता, पिता पितरो पितरः प्रथमा। उसी प्रकार से द्विवचन भ्रातरौ, तो भ्रातरः भ्रातरौ भ्रातरः प्रथमा शब्द को बनाना है। ये पूरे आपके शब्द और धातु पे हैं। आपको शब्दों का निर्माण करना है और इनमें भरना है। मैं कुछ शब्द शेष रह गए हैं, उनको अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ाऊंगी। आपको समझ में आए उतना कर लो, नहीं आए तो जब मैं पढ़ाऊंगी उसको समझ के आप पूरा इसको कर लेना। आगे पांचवा प्रश्न है कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। अब कोष्ठक में जो खाली पद है उसको आपको भरना है। जैसे कि अहम प्रातः रिक्त स्थान सह भ्रमणाय गच्छामि। अब इसमें कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है, उसको देख करके यहाँ पिता और पितु, तो आपको विभक्ति का प्रयोग करना है उसी के अनुसार, है ना। रामाय भ्रमणाय, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाव, उत्तम पुरुष एक वचन गच्छामि। तो यहाँ पर भी शब्द का आपको उपयोग करना है। ये रिक्त स्थान के पांचों प्रश्न हैं। छठा प्रश्न है चित्रं दृष्ट्वा मंजुषा पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत्। आपको ये चित्र देख करके और उसमें धारयन्ति बालाः वसयानं छत्रं ते आरोहन्ति वर्षायाम। आपको चित्र को देख करके ये जो शब्द दिए गए हैं उसमें वाक्य का निर्माण करना है। देखो ये गाड़ी बस जा रही है, ड्राइवर बैठे हैं, बच्चे हैं, ये स्कूल की बस है प्यारे बच्चों। बच्चे हैं छोटे छोटे, बरसात हो रही है, छाता लेकर बरसात से भीगे नहीं, यूं करके बस में चढ़ने की कोशिश, जल्दी जल्दी मेरा नंबर पहले करके आप करते हो कि नहीं करते हो। ठीक इसी प्रकार से चित्र दिया गया है, आपको वाक्य का निर्माण करना। ये भी मैं अलग ऑनलाइन क्लास में करवाऊंगी, आप कर लो तो भी बेस्ट, नहीं करो तो मैं करूँगी। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत्। ये जैसे प्रश्नः नवीनः प्रातः आगच्छन्ति प्रसन्न, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण आपको करना है। जैसे कि प्रश्न है तो बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। अब यहाँ प्रश्न शब्द का प्रयोग वाक्य में किया गया। नवीन है, इस प्रकार के जो शेष शब्द हैं उनका वाक्य में प्रयोग करते हुए आपको आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में शेष बचे अनारिका पाठ के
गद्यांश का वाचन किया, हिंदी अनुवाद किया, तत्पश्चात हमने अभ्यास कार्य को भी कर लिया है। आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। अगली ऑनलाइन क्लास में आप और हम सब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों।